हेलो, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का फ्री जीके के चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न कवर करेंगे। ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर दिखेगा। देखिए, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ज़्यादा फली फूली हुई थी। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं और वो सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब हम कवर करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये कृषि किया करते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। अगला है, हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? याद रखिएगा, चित्र लिपि का उपयोग किया करते थे हड़प्पा वासी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? ये ताम्र, टिन तथा कांसे के बने हुए होते थे। जो ज़्यादातर औजार और हथियार हमें मिले हैं, इसके मिले हैं। अगला है, 1921 में किसने सिंधु सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज की? इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो वो थे दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पहला जो स्थल था वो था हड़प्पा स्थल, उसकी खोज की गई थी, इसलिए इसको नाम ही इस नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता से, है ना। सिंधु सभ्यता सिंधु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मिला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है आपको बताना है। देखिए, मृतकों का टीला। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये कवर कर लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, ये कहाँ स्थित है और कौन सी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला है हड़प्पा, यह पाकिस्तान में है, मांट गोमरी पंजाब में, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, यह लरकाना सिंध जो पाक में है अभी, वहाँ पर स्थित था और सिंधु नदी के किनारे बसा है। तीसरा है सुतका गेंडोर, यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में है जो अभी, और दाशक नदी के किनारे है। उसके बाद देखिएगा चन्हूदड़ो, ये सिंध पाक में बसा हुआ है और सिंधु नदी के किनारे है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो शुरू के चार हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिएगा रंगपुर, यह अहमदाबाद काठियावाड़ में है जो मादा नदी के किनारे है। कोट दीजी, यह सिंध पाक में स्थित है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद रोपड़, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे स्थित। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित जो घग्गर नदी के किनारे बसा है। उसके बाद देखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोथल, लोथल के बारे में याद रखिए, यह अहमदाबाद काठियावाड़ में है जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है आलमगीरपुर, यह मेरठ उत्तर प्रदेश में है जो हिंडन नदी के किनारे है। उसके बाद है सुरकोटदा, यह कच्छ गुजरात में है, साबरमती एवं भोगवा नदी के किनारे बसा। फिर देखिएगा बनवाली, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यह हिसार हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे बसा। धोलावीरा कच्छ का रण गुजरात में और लूनी नदी के किनारे बसा हुआ। फिर है राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे बसा है। देखिए, नदियों से सवाल कई बार एग्जाम में आए हैं। उसके बाद है देमाबाद, यह अहमदनगर महाराष्ट्र में है जो परवारा नदी के किनारे बसा है। और आखिरी है देसलपुर, यह कच्छ गुजरात में बसा हुआ है जो घुरूड नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये सब नदियों के किनारे इसलिए है क्योंकि उस समय इतनी भी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि नदियों का पानी घर तक ला सकें, तो नदी के किनारे ही बसे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मोहनजोदड़ो के उत्खनन का कार्य 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। यह स्थल इस समय कहाँ स्थित है? तो यह लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 1500 स्थलों का अभी तक पता चला है। इनमें से केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी गई। ये 7 स्थल कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुतका गेंडोर एवं सुरकोटदा। ठीक है, 7 जगह को ही नगर की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, जैसा भी हमने देखा। तो अब आपको यह बताना है, राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं? तो वह है कालीबंगा, यह हनुमानगढ़ राजस्थान में है जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, हमारे भारत देश में है। तो इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ।
ठीक है। कालीबंगा का अर्थ क्या हुआ? काले रंग की चिड़िया। जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हुआ? मृतकों का टीला। अगला है मोहनजोदड़ो के लोग जो थे वो मुख्य रूप से किस प्रजाति के माने जाते थे? तो ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते थे। वैसे बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग तरह की बातें की गई हैं इनके लिए। कोई कहता है ये आर्य थे और बहुत कुछ कहा गया है, तो चीज़ें हम आगे कवर करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे। किस सभ्यता के निवासियों को कुआं, खंभों और नालियों के निर्माण का ज्ञान हुआ करता था, किंतु मेहराब के निर्माण के बारे में ये नहीं जानते थे? तो वो थे हड़प्पा वासी। ठीक है ना। कुएं बनाना, खंभे और नालियों का ज्ञान हुआ करता था उस समय। देखिए हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी हुआ करती थी? तो ये उचित समतावादी थे। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया था? टेराकोटा का। अगला सवाल है हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो रावी नदी पे। ठीक है। हड़प्पा के बारे में आपसे पूछा है, ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है मोंटगोमरी पंजाब, जो भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट है हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी। इसके पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है, पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता है? तो दुर्ग टीला कहा जाता है ना। अगला देखिएगा, अगला है हड़प्पा में अन्नागार गढ़ी से बाहर मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो में यह गढ़ी के अंदर ही है। छह की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला एक अन्नागार का अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुआ है? हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो वह विशाल स्नानागार। ये काफ़ी विशाल मिला था मोहनजोदड़ो में। किसने एक विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था? तो यह सर जॉन मार्शल ने कहा था। देखिए 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी मोहनजोदड़ो की सबसे लंबी इमारत है विशाल अनागार। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा था। नेक्स्ट देखिएगा, कुओं के लिए फनीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है। इन ईंटों की चिनाई किस पद्धति से हुई है? तो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से। मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की तुलना में पुरुष मूर्तियां ज़्यादा मिली है या नारी मूर्तियां? तो नारी की मूर्तियां ज़्यादा मिली हैं। ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा स्थल की खोज 1953 में किसने की थी? तो ए घोष ने की थी। ए घोष ने की थी ना, किसके? कालीबंगा स्थल की खोज 1953 में। नेक्स्ट है प्राक हड़प्पा युगीन जूते हुए खेत और हवन कुंडों का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। अगला है वह एकमात्र सैंधव शहर कौन सा है जहां से ईंटों के एक कृत्रिम गोदी बाड़े का साक्ष्य दिखने के लिए मिलता है? तो लोथल में। ठीक है। सागर तट पर स्थित लोथल कहां से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था? पश्चिम एशिया। अगला है किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मोसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था? तो लोथल। लोथल के बारे में ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ ये सीधा समुद्र व्यापार क्या करते थे। किस मुद्रा से प्रतीत होता है कि लोथल सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था? तो फारस की मुद्रा से पता चलता है। नेक्स्ट है लोथल से प्राप्त एक बृहदांड पर ऐसा चित्र बना मिला है जिस पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन लगता है। यहाँ किस पक्षी का चित्रण सबसे अधिक देखने के लिए मिला? तो बत्तख का। किस स्थल पर दरवाजे बगल की गलियों में न खुलकर सामने सड़क पर खुलते थे? लोथल में। ठीक है। लोथल कहाँ है? अहमदाबाद काठियावाड़ में, जो भोगवा नदी के किनारे बसा है। अगला देखिएगा, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनहोदड़ो स्थल का उत्खनन 1931 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? तो गोपाल मजुमदार के नेतृत्व में। वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से मनके बनाने का कारखाना और वृक्काकार ईंटें प्राप्त हुई है? तो चनहोदड़ो में, याद रखिएगा। अगला है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित वह कौन सा स्थल है जिसकी खोज R.S. बिष्ट ने की थी और वहां से पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा दोनों ही के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए थे? तो बनवाली में। ठीक है। बनवाली जो हिसार हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर सुरकोतड़ा
की खोज 1964 में किसने की थी? जगपति जोशी ने। अगला है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित धोलावीरा सिंधु सभ्यता के विशालतम स्थलों में से एक है। ठीक है, और आपसे पूछा है इसकी उत्खनन 1901 से 91 में किसने की थी? तो यह की थी R.S. बिस्ट ने। इसका उत्खनन किसने किया था? R.S. बिस्ट ने। अगला है पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ की खोज Y.D. शर्मा ने की थी। यहाँ मानव के साथ किस जानवर को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कुत्ता, है ना, मानव के साथ उसके वफादार कुत्ते को भी दफनाया जाता था। पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़। चलिए अब देखिएगा, मोहनजोदड़ो की दीवारों की चिनाई में पक्की ईंटों का प्रयोग किस पद्धति पर किया गया है? तो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पर। हड़प्पा संस्कृति किस युग की थी? कांस्य युग। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल के लोग पत्थरों के औजारों का बहुतायत में प्रयोग करते थे, परंतु उन्हें कांसे के निर्माण का ज्ञान था। कांसा बनाने के लिए तांबा राजस्थान की खेतड़ी से आता था। इसमें प्रयुक्त टिन कहाँ से मंगवाया जाता था? अफगानिस्तान से। हड़प्पा काल में टिन के अलावा अफगानिस्तान से कौन सा धातु आयात किया जाता था? तो वह था सोना व चांदी। हड़प्पा काल में गेहूं और जौ मुख्य फसलें हुआ करती थी। चावल की खेती के प्रमाण जो मिले हैं वो 2 स्थलों से मिले हैं, लोथल और रंगपुर से। सिंधु वासियों को सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय प्राप्त है। यूनान के लोग इसे क्या कहते थे? इसे फ्लूनो कहते थे, याद रखिएगा, किसे? कपास को। अगला है, ऊंट की अस्थियां सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा कहाँ है? अभी हमने देखा हनुमानगढ़ राजस्थान में, जो घग्गर नदी के किनारे बसा है। अब आपको बताना है गेंडे का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से देखने के लिए मिला है? तो आमरी से। अगला है, धातुओं से लघु मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग होता था? तो वह थी भ्रष्ट मोम विधि। नेक्स्ट है, बलूचिस्तान के दक्षिण भाग में द्रास नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के पश्चिम की ओर का अंतिम हड़प्पा स्थल कौन सा है? सुत का गेंडोर है। कोट दीजी सिंधु नदी के बाएं किनारे पर सिंध प्रांत में अवस्थित है, जो पाकिस्तान में अभी। इसका उत्खनन किसने किया था? फजल अहमद 1953 में। अगला है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर गुजरात के जलवार जिले के भादर में स्थित है, जिसका उत्खनन 1931-53 तक में माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव ने किया। यह स्थान किस नदी के किनारे बसा है? भादर नदी के। ठीक है, रंगपुर के बारे में आपसे पूछा है। चलिए नेक्स्ट है, मोहरे सेलखेड़ी हड़प्पा संस्कृति के सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं। सीलों पर कौन कौन से जानवरों की आकृतियाँ उकेरी गई थी? तो देखिए, एक सिंगी जानवर, बिना कुबड़ का सांड, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी। हड़प्पाकालीन मोहरों पर किसके अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी? तो मातृ देवी। ठीक है, मातृ देवी के चित्र काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी? तो दोनों प्रकार के थे। मातृ देवी के अलावा मुख्य पुरुष देवता कौन थे जिनको मोहरों में योग की मुद्रा में बैठा हुआ 3 मुखों एवं 2 सिंगों से युक्त दिखाया गया है? तो वो है पशुपति, महादेव, आद्य शिव। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में पीपल वृक्ष और डोब पक्षी की पूजा होती थी। महिलाएं चावल से स्वास्तिक की आकृतियां बनाया करती थी। किन स्थलों से अग्नि देवी के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा तथा लोथल से। अग्निवेदी, ठीक है, अग्निवेदी है ना। नेक्स्ट है, सिंधुवासी किस जलीय जीव की पूजा करते थे और उसे सिंधु नदी का देवता मानते थे? तो घड़ियाल की। अगला है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच आग्निक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो पत्थर, पेड़ और पशु। सिंधु घाटी के लोगों की मुहर में किस भगवान की प्रकृति का मुद्रण मिलता है? पशुपति। नेक्स्ट है, लोथल से युग्म शवाधाम के साक्ष्य मिले हैं। ताबूत शवाधाम के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से। मेसोपोटामिया की सिलेंडर नुमा बेलन आकार मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल से।
तोल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 32, 64, 160, 320, 640। हड़प्पा वासियों को माप की किस प्रणाली का जनक माना जाता है? तो याद रखना आपको, रैखिक प्रणाली का जनक माना जाता है। अगला है, हड़प्पा वासियों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक और चित्रलेखात्मक है। कालीबंगा से किस लिपि के साक्ष्य मिले हैं जो दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं लिखी जाती है? तो वह है बुस्ट्रोफेडन लिपि। बुस्ट्रोफेडन लिपि है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, G.F. डेल्स का मानना है कि प्राकृतिक विपदा ने इस सभ्यता को उजाड़ दिया। किस इतिहासकार का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधुवासी अपनी जमीन छोड़कर भागी? तो यह मानना है सर मार्टियर व्हीलर का। तो देखिए ऐसा बहुत कुछ कहा गया है कि इनके साथ बर्बरता हुई थी, बर्बर तरीके से आक्रमण किया गया था, ये भी व्हीलर का ही मानना था। प्राकृतिक आपदा आई होगी, आर्यों ने आक्रमण किया होगा, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन हो चुका होगा, या फिर भयंकर बाढ़ हुई होगी। ये सारी चीज़ें मानना है बहुत सारे व्याख्याकार हैं उनका, कि इस वजह से शायद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। नेक्स्ट है, कांसे की बेलगाड़ी तथा इक्का हड़प्पा और चुनहौदड़ों के स्थलों से पाए गए हैं। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान हमें किस स्थल से देखने के लिए मिलता है? बनवाली में। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? धोलावीरा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य रूप से किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल रंग का। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? भारत के हड़प्पा वासियों ने। ठीक है, कपास की खेती में ये अग्रणी हुआ करते थे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न हमने कवर कर लिए। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ चुके हैं और यही प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।